हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अभी मैथमेटिक्स। जैसा कि पिछले लेक्चर में मैंने एनसीईआरटी का जो एक नया टॉपिक है जिस टॉपिक का नाम है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक एंड सिमेट्रिक मैट्रिक्स को मैंने पिछले लेक्चर में मैंने बताया था। तो आज के इस लेक्चर नंबर 11 में हम लोग बात करेंगे एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 3.3 को। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जो आपको दिख रहा है भाई, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, फाइंड द ट्रांसपोज ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। 3 मैट्रिक्स दिए हुए हैं, राइट। तीनों मैट्रिक्स का हमको ट्रांसपोज निकालना है। ठीक है, अब ट्रांसपोज कैसे निकालने के ट्रिक बताया था, जो सोया हुआ उसको खड़ा कर दो, जो एलिमेंट सोया हुआ उसको खड़ा कर दो, राइट। इसमें सोया कौन है भाई, फर्स्ट मैट्रिक्स देखते हैं। मान लीजिए ये मैट्रिक्स है 5, जिसमें एलिमेंट है 5, 1/2 -1। देखिए यहाँ इस एलिमेंट जो दिख रहा है आपको, क्या ये कॉलम में है या फिर रो में है, तो बताइएगा इसमें कॉलम में है, यानी वर्टिकली है। ठीक है, तो ये अभी खड़ा है, इसको सुला दीजिए, इसका ट्रांसपोज हो जाएगा। मान लीजिए इस मैट्रिक्स का नाम लेता हूँ ए मैट्रिक्स, इसका एलिमेंट है 5, 1/2 एंड -1, राइट। अब देखिए इसको हमको ट्रांसपोज निकालना है। ट्रांसपोज निकालने का एक रिप्रेजेंटेशन होता है, इसका डिनोशन होता है। ए लिख दें मैट्रिक्स का, जस्ट ए के ऊपर डैश लगा दीजिए, ये हो गया ट्रांसपोज रिप्रेजेंट करने का तरीका, राइट। अब देखिए इसको हमको ट्रांसपोज करना है, तो ये खड़ा आदमी दिख रहा है, इसको खड़ा खड़ा बहुत थक गया बेचारा, इसको सुला देते हैं। सुलाएं कैसे, ये जो कॉलम में एलिमेंट उसको रो में ला देते हैं, ये जो कॉलम में है उसको रो में लाएंगे। तो रो में कैसे लाएंगे, देखिए ये 5, देखिए कभी भी जब भी आपको ट्रांसपोज करना हो, सबसे पहले जो भी एलिमेंट आपको ऊपर में दिखता है वही एलिमेंट रो में आएगा। ये नहीं कि 1/2 बीच में आ गया, 5 लास्ट में आ गया, ऐसा नहीं। जो एलिमेंट फर्स्ट में आपका वही एलिमेंट फर्स्ट में होगा, या फिर रो करें या फिर कॉलम करें। ठीक है, 5 लिखे, 1/2 और ये -1, ये इसका निकल गया ट्रांसपोज। बोलिए क्लियर है, आसान था। ठीक है, चलिए सेकंड मैट्रिक्स आते हैं। सेकंड मैट्रिक्स में सेम उसी तरह करना भाई, सेकंड मैट्रिक्स। ठीक है, इसको मैट्रिक्स ए मान लीजिए, जिसका एलिमेंट है 1, -1, 2 एंड 3। अब देखिए, अब इसमें दो चीज़ें दिख रही हैं, या तो दो मैट्रिक्स सोया हुआ है, 2 एलिमेंट सोया हुआ है रो का, या फिर 2 एलिमेंट खड़ा है। अब जिसको सुलाना चाहते हैं सुला दीजिए, या फिर जिसको खड़ा करना चाहते हैं उसको खड़ा कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं उससे। ठीक है, देखिए हम चाहेंगे इसको पहले खड़ा कर देते हैं। देखो ये जो सोया हुआ है 1 -1, ये R1 इसको है, ये क्या है R2 है। ठीक है, 2 रो है, इसमें 2 रो सोया हुआ है, यानी हॉरिजॉन्टली है, इसको वर्टिकली में यानी कॉलम में लेकर आए। ये रो ये जो एलिमेंट रो में है इसको कॉलम में लेकर आए। कॉलम में लाने के लिए पहले इसका ट्रांसपोज का रिप्रेजेंटेशन होगा A'। ठीक है, अब इसका ट्रांसपोज कीजिए। ट्रांसपोज करने के बाद क्या होगा, ये जो रो का एलिमेंट है वो कॉलम में शिफ्ट हो जाएगा, कॉलम यानी फर्स्ट कॉलम में शिफ्ट हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा -1, ये आ गया कॉलम में, राइट। अब ये जो सेकंड रो का एलिमेंट है वो सेकंड कॉलम में शिफ्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2 एंड 3, ये हमारा हो गया ट्रांसपोज इसका। आसान है, ठीक है। अब चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ये और लॉलीपॉप क्वेश्चन। देखिए ए मैट्रिक्स है जिसका एलिमेंट है -1, 5, 6, √3, 5 एंड 6, 2, 3, -1। ठीक, इसका भी ट्रांसपोज करने बोल रहा है, आपकी मर्जी, जिसको कॉलम में लाना चाहते हैं उसको लाइए, जिसको रो में लाना चाहते हैं उसको लाइए। ठीक है, कोई इसमें डिफरेंस नहीं आएगा आंसर में। ठीक है, हम चाहते हैं 3 रो दिख रहे हैं, ये रो 1, रो 2, रो 3, हम चाहते हैं इसको कॉलम में लेकर आए। कॉलम में कैसे लाएंगे, ट्रांसपोज लिखेंगे A'। ठीक है, ट्रांसपोज कर रहे इसलिए ये जो एलिमेंट है इसको कॉलम में ले आइए, -1, 5 एंड 6। ठीक है, -1, 5 और 6। ये जो रो का एलिमेंट है इसको भी कॉलम में लेकर आइए, √3, 5, 6। ठीक, लास्ट वाला एलिमेंट है इसको भी रो में कॉलम में लेकर आइए, 2, 3 एंड -1। बोलिए क्लियर है। ठीक, एक बात याद रखिएगा, जब भी आप स्क्वायर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करते हैं, तो उसका ऑर्डर चेंज नहीं होगा, ऑर्डर कभी चेंज नहीं होता है। मैंने कितने मैट्रिक्स का है, 3/3 का, यानी स्क्वायर मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज किया वही स्क्वायर मैट्रिक्स मिला। ठीक है, यदि कोई नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स रहता यानी 2/3 का, 1/3, 3/4 का रहता, तो उसका ऑर्डर में भी चेंज हो सकता है। ठीक है, वैसे हम कंटिन्यूअस उसका ऑर्डर चेंज नहीं कर सकते सिवाय स्क्वायर मैट्रिक्स के, राइट। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। ठीक है, क्वेश्चन आसान था, कुछ नहीं करना, ट्रांसपोज कर निकालना था बस। ठीक है, चाहे कितने बाय कितने ऑर्डर का मैट्रिक्स हो जाए, उसका ट्रांसपोज हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन में आते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कर रहा है भाई, चलिए देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है भाई। देखिए आपके पास 2 मैट्रिक्स दे दिया है, अब इसमें ट्रांसपोज निकालने नहीं बोल रहा है, इसमें बोल रहा है वेरीफाई करने।
वेरीफाई यानी कि शो करने यानी प्रूव करने, ठीक है, जो बोल सकते हैं आप। देखिए हमारे पास दो मैट्रिक्स दिया हुआ है, मैट्रिक्स ए एंड मैट्रिक्स बी, ठीक है। फर्स्ट हमको वेरीफाई करने बोल रहा है क्या भाई, ए प्लस बी का होल डैश, मतलब होल ट्रांसपोज करने बोल रहा है, ठीक है, इज इक्वल टू ए डैश प्लस बी डैश। ये देखिए प्रॉपर्टी आ गया, प्रॉपर्टी नंबर 2, ठीक है। प्रॉपर्टी नंबर 2 मैंने क्या बताया था पिछले लेक्चर में, कि जब भी कोई मैट्रिक्स एडिशन में रहती है, दो मैट्रिक्स, यदि उसका ट्रांसपोज रहता है होल का ट्रांसपोज, राइट, जब होल का ट्रांसपोज रहता है तो उसका अलग अलग से ट्रांसपोज आता है, यानी कि जब भी ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज रहता है तो ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज हो जाता है। ये बात याद है आपको, ठीक है। चलिए ए प्लस बी का होल का ट्रांसपोज हमको प्रूव करना है इक्वल टू ए डैश प्लस बी डैश, यानी कि दो मैट्रिक्स को जोड़ने के बाद उसका ट्रांसपोज करने के बाद इस मैट्रिक्स के एडिशन के इक्वल आना चाहिए, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं इसको, आसान है। देखिए पहले हम दो मैट्रिक्स को जोड़ते हैं ए और बी को, ठीक है। देखिए ए मैट्रिक्स क्या है भाई, -1 2 3 5 7 9 -2 1 1, ठीक है, प्लस बीच में प्लस, फिर है -4 1 -5 1 2 0 1 3 1, राइट। चलिए अब इन दोनों का एडिशन करते हैं, उसके बाद हम ट्रांसपोज करेंगे, ठीक है। ये ट्रांसपोज का सिंबल, चलिए एडिशन करने आता है, -1 प्लस -4 यानी -5, ठीक है। अब 2 + 1 3 3 प्लस -5 तो -2, 3 - 5 यानी -2, ठीक है। 5 + 1 6 7 + 2 9 9 + 0 9 -2 + 1 -1 1 + 3 4 1 + 1 2, राइट। अब देखिए एडिशन हो गया, अब बोल रहा है इसका ट्रांसपोज करने के लिए, ठीक है, ट्रांसपोज करने के लिए इसको बोल रहा है, तो ट्रांसपोज कर दीजिए, या फिर आपको जो कॉलम में रो में दिख रहा है उसको कॉलम में ले आइए, या फिर जो कॉलम में दिख रहा है उसको रो में ले आइए, आसान है। चलिए हम जो कॉलम रो में दिख रहा है उसको कॉलम ले आते हैं, तो -5 3 -2 है, रो में है, इसको कॉलम में लेकर आइए, -5 3 -2, ये कॉलम में आ गया। अब ये भी रो में है, इसको कॉलम में लाइए, 6 9 एंड 9 9 है ना, हाँ। अब ये भी रो में है, इसको कॉलम में लाइए, -1 4 2, राइट। चलिए हमारा फर्स्ट यानी LHS सॉल्व हो गया। अब RHS के इक्वल लाना है। RHS क्या बोल रहा है भाई, ए डैश प्लस बी डैश, पहले ए का ट्रांसपोज कीजिए देन उसके बाद एडिशन कीजिए, ठीक है। देखिए ये हमारा LHS आया, अब RHS सॉल्व करते हैं। ए डैश यानी कि इसका ट्रांसपोज तो डायरेक्ट कर दूं, देखिए एलिमेंट लिख देता हूँ, -1 2 3 एंड 5 7 9 -2, ये हो गया 1 1, राइट। अब देखिए इसका ट्रांसपोज करने बोल रहा हूँ हमको, और बी मैट्रिक्स भी लिख देता हूँ। बी मैट्रिक्स क्या है, -4 1 -5 1 2 0 1 3 1। देखिए इसका ट्रांसपोज करने बोल रहा है, पहले ट्रांसपोज देन एडिशन, पहले ट्रांसपोज देन एडिशन, राइट। चलिए रो से कीजिए या फिर कॉलम से कीजिए, बात एक ही पड़ेगा, ठीक है। हम रो से कर देते हैं, ये एलिमेंट रो में है, ये वाले एलिमेंट रो में है, इसको कॉलम में ले आइए, -1 2 3, ये रो में, इसको कॉलम में ले आइए, 5 7 9 -2 1 1, राइट। बी हम प्लस कर देते हैं, ठीक है, दोनों को ट्रांसपोज करने के बाद प्लस कर रहे हैं, प्लस करने बोला इसलिए, ठीक है। ये -4 1 -5 है, इसको रो कॉलम में ले आइए, -4 1 एंड -5, ये 1 2 0, ये 1 3 1। बोलिए इतना बात समझ में आया, कैसे क्या किया। हमको क्या बोला था RHS में, हमको बोला था पहले ए का ट्रांसपोज कीजिए और बी का ट्रांसपोज कीजिए, देन उसके बाद एडिशन कीजिए, राइट। तो मैंने क्या किया, पहले ए का मैट्रिक्स लिया उसका ट्रांसपोज किया, बी का मैट्रिक्स लिया उसका ट्रांसपोज किया, फिर दोनों का एडिशन कर दिया RHS में, ठीक है। अब एडिशन कीजिए, क्या होगा, -1 प्लस -4 क्या हो जाएगा, -5 5 + 1 6 -2 + 1 -1, ये +2 + 1 3, ये हो जाएगा 7 + 2 9 1 + 3 4, ये हो जाएगा 3 ± 5 3 ± 5 क्या हो जाएगा, -2 9 + 0 9 एंड 1 + 1 2। देखिए गौर कीजिए, हमारा LHS कितना आया था भाई, LHS इतना आया था और यार RHS भी इतना आ गया, दोनों क्या इक्वल है, देखिए ध्यान से, हाँ इक्वल है,
ये 5 6 -1 3 9 4 3 9 4 -2 9 2 इक्वल आ गया। बस हमको यही शो करना था कि इसका एडिशन का ट्रांसपोज और इसके एडिशन के ट्रांसपोज के इक्वल आना था, ठीक है। जो सेकंड नंबर क्वेश्चन है सेम उसी तरह है, सिर्फ यहाँ माइनस कर दिया, यहाँ प्लस था यहाँ माइनस कर दिया, ठीक है। आसान था, कुछ नहीं करना था। जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिखे तो सबसे पहले क्या करना, ब्रैकेट जब भी लगा हुआ रहेगा तो क्या करना है, पहले इन दोनों का एडिशन करना है, देन उसके बाद उसको ट्रांसपोज करना है। कोई बच्चा ऐसा भी सोचता होगा कि क्यों ना कि हम पहले इसका ट्रांसपोज करते हैं फिर इसका एडिशन करते हैं, तो प्रूफ हो भी नहीं करेगा, कहाँ से प्रूफ करोगे, ठीक है। ये बात आपको माइंड में रखना है, ठीक है। अब देखिए जो सेकंड नंबर क्वेश्चन है, सेकंड नंबर जो क्वेश्चन है इसमें सिर्फ चेंज किया, सिर्फ वैल्यू, यहाँ प्लस की जगह यहाँ माइनस कर दिया है, कुछ नहीं चेंज किया है। यहाँ प्लस की जगह क्या कर दिया भाई, माइनस कर दिया। तो आई होप आपसे ये क्वेश्चन बन जाएगा, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर शिफ्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो थर्ड नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए, चलिए भाई देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सेम उसी तरह ये भी प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन ये भी है, जस्ट 1 मिनट। हाँ देखिए, जो दूसरा नंबर क्वेश्चन मैंने बताया था भाई, जो दूसरा नंबर क्वेश्चन मैंने बताया था सेम क्वेश्चन उसी तरह है, ठीक है। सेम क्वेश्चन भी उसी तरह है, सिर्फ मैट्रिक्स का ऑर्डर चेंज किया है, सिर्फ मैट्रिक्स का ऑर्डर चेंज किया है, बाकी क्वेश्चन भी सेम है पूरा, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोला, 2 मैट्रिक्स दिया हुआ है, लेकिन इसमें मैट्रिक्स पहले क्या बोल दिया, ए डैश दे दिया, बस इतना ही डिफरेंस है। यानी ए का ट्रांसपोज दे दिया, ए का ट्रांसपोज दे दिया, ठीक है, बस कुछ नहीं किया। और बी तो मैट्रिक्स सीधा दिया मैट्रिक्स। अब इसमें बोल रहा हूँ हमको ए प्लस बी का होल का ट्रांसपोज, यानी ए मैट्रिक्स का प्लस बी मैट्रिक्स का जोड़ के उसका ट्रांसपोज करके इतना इक्वल आना चाहिए, ठीक है। तो मेरे पास तो ए नहीं है, मेरे पास तो ए नहीं है, तो ए को लाएंगे कैसे। ए को लाने के लिए मैंने बताया था पिछले लेक्चर में, क्या बताया था मैंने, देखिए जब भी आपके पास ए मैट्रिक्स चाहिए, जब भी आपके पास ए मैट्रिक्स चाहिए, तो अगर कोई मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज है, कोई मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज दिया तो उसी का फिर से एक बार और ट्रांसपोज कर देंगे तो हमारा क्या मिल जाएगा, ए मिल जाएगा, ठीक है। एक बार और ट्रांसपोज कर देंगे उसको क्या मिल जाएगा, ए मिल जाएगा, ठीक है। मैंने बताया था ये याद है, सेम इसी क्वेश्चन में करेंगे उसी तरह, ठीक है। देखिए हमारे पास ए डैश है, हमको निकालना क्या है, ए निकालना है, ए निकालना है, राइट। ए निकालने के लिए क्या करेंगे, इसी का एक बार और ट्रांसपोज कर देंगे, यानी ए डैश का फिर से डैश, यानी एक बार और ट्रांसपोज, क्या आ जाएगा, इस ये कॉलम में आ जाएगा रो का 3 4 -1 2 0 1, ये मेरा आ गया ए का वैल्यू। अब ए आ गया, अब LHS लेते हैं, ठीक है। देखिए LHS ए प्लस बी करना है, ए प्लस बी यानी बी भी है ए भी है, तो प्लस कर दीजिए दोनों को, 3 -1 0 4 2 1 प्लस ये क्या हो जाएगा, -1 2 1 1 2 3, ठीक, ये हो गया। अब इन लोग को जोड़ दीजिए, इसका पहले होल का ट्रांसपोज होगा, ठीक है। जोड़ने के बाद अब देखिए 3 + -1 यानी कि 2, 3 - 1 2, -1 + 2 1, 0 + 1 1, 4 + 1 5, 2 + 2 4, 1 + 3 4। अब इसका ट्रांसपोज करने बोल रहा है, ट्रांसपोज कर दीजिए, ठीक है। ट्रांसपोज क्या जाएगा, जो कॉलम है वो रो में आ जाएगा, ये रो का कॉलम में कर देते हैं, 2 1 1 एंड 5 4 4, ठीक है। ये आ गया मेरा LHS, यहाँ आपको नहीं दिख रहा होगा, ऊपर लिख देता हूँ, ये वाले यहाँ पे, ये आ गया मेरा LHS, यानी इसे ट्रांसपोज कीजिए, कितना होगा 2 1 1 5 4 4, ठीक है, क्लियर है। अब हमको LHS मिल गई, अब मेरी बारी है RHS को निकालने के लिए, RHS निकालने के लिए, ठीक है। RHS में क्या बोला है, ए डैश प्लस बी डैश, ए को पहले डैश करना है यानी ए का ट्रांसपोज करना है और बी का ट्रांसपोज करना है, देन उसके बाद एडिशन करना है, ठीक है। ठीक, ये हमारा LHS, ठीक है। ए डैश कीजिए, ए कहाँ गया, ए डैश तो दिया हुआ है, हमको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ए डैश कितना दिया हुआ है, 3 4 -1 2 0 1, राइट, प्लस बी डैश, इसको डैश कीजिए, ये कॉलम में दिख रहा है, इसको सॉरी रो में दिख रहा है, इसको कॉलम में ले आइए, क्या हो जाएगा, -1 2 1
ये हो जाएगा 1 2 3, ठीक है। जोड़ दीजिए, जोड़ने तो आता होगा। 2 4 + 1 5, -1 + 2 1, 2 + 2 4, 0 + 1 1, 1 + 3 4। अब देखिए दोनों मैट्रिक्स इक्वल है, ये LHS एंड RHS इक्वल आ गया, वेरीफाई। तो लिखेंगे हैंस LHS एंड RHS इज वेरीफाइड। बस इतना ही करना था। क्लियर है, आसान है। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में रेयर कैसे पूछता है या फिर पूछ लेता है जैक बोर्ड के या फिर CBSE बोर्ड में हो, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन आप ध्यान में रखिएगा सॉल्व करते टाइम। जब भी आपके पास दो मैट्रिक्स दिया रहेगा तो पहले देखिएगा क्वेश्चन में क्या प्रूव करने बोल रहा है। अगर प्रूव करने बोल रहा है A + B का होल ट्रांसपोज, तो देन उसके बाद पहले A + B को जोड़िएगा, देन उसके बाद उसका ट्रांसपोज कीजिएगा, ठीक है। और साइड में दिया LHS, पहले LHS को सॉल्व कीजिएगा, उसके बाद RHS को मैच करने गया, उसके बाद उसको वेरीफाई कीजिएगा, ठीक है। तो उस तरह से आपका सॉल्यूशन ईजी होगा और आपको और भी कॉन्सेप्ट उसका क्लियर होगा, ठीक है। जो सेकंड नंबर क्वेश्चन बोल रहा है ये सेम उसी तरह जो लास्ट क्वेश्चन मैंने बताया था, थर्ड क्वेश्चन में भी उसी तरह है। यहाँ प्लस की जगह माइनस कर दिया, प्लस की जगह माइनस कर दिया, दोनों जगह। बस यहाँ जो प्लस कर रहे हैं माइनस कर देंगे, वेरीफाई हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए छोड़ दे रहा हूँ, आई होप आप लोग बना देंगे, ठीक है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं जो कि क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 भी आसान है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है। देखिए भाई 4 नंबर जो क्वेश्चन बोल रहा है आसान क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है हमको। जो 2 और 3 नंबर क्वेश्चन था उसमें क्या बोल रहा था, वेरीफाई करने बोल रहा था, राइट। उसमें क्या बोल रहा था, वेरीफाई करने बोल रहा था। इसमें क्या बोल रहा है, फाइंड करने बोल रहा है। क्या बोल रहा है, फाइंड करने के लिए बोल रहा है, ठीक है। ठीक, चलिए इसमें फाइंड करने क्या बोल रहा है भाई, A + 2B का होल डैश। यानी सबसे पहले हम अंदर वाला काम करेंगे, देन उसके बाद बाहर वाला। पहले घर के अंदर वालों को अंदर लाओ, देन उसके बाद बाहर वालों को अंदर लाओ, ठीक है। घर वालों को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दो, बाहर वाले को कम दो, ठीक है। चलिए पहले इस ब्रैकेट के अंदर वाले का काम करेंगे, इसका काम तमाम करेंगे, देन उसके बाद उसका ट्रांसपोज करेंगे, ठीक है। देखिए हमारे पास दो मैट्रिक्स दिए हुए हैं, मैट्रिक्स लेकिन देखिए कंडीशन दिया हुआ इसमें, हाँ इसमें A' दिया हुआ है, लेकिन हमको फाइंड आउट क्या करना है, A करना है। तो A' अभी जस्ट पीछे वाला क्वेश्चन में बताया, जब भी आपको A' दिया रहता है उसका A फाइंड करना है, यानी A मैट्रिक्स फाइंड करना है, उसका ट्रांसपोज कर दीजिए, ये हमारा A फाइंड हो जाएगा, A हमारा फाइंड हो जाएगा, राइट। चलिए पहले इसका A फाइंड करते हैं। तो A फाइंड करने के लिए A' का होल डैश क्या आ जाएगा, -2 रो का कॉलम में आ जाएगा 1 2, ठीक है, समझ में आया। चलिए A निकल गया, A हमारा निकल गया। अब A + 2B, हमको 2B भी निकालना है। 2B कैसे निकालते, देखो A निकल गया, इसमें प्लस करते हैं, चलिए इसी में प्लस कर देते हैं, ठीक है। हमको निकालना A + 2B डैश, A = 2, ठीक है, और 2B निकालना है। 2B यानी 2 से मल्टीप्लाई करना है B में, यानी 2 × B करना है, -1 0 1 2, राइट। चलिए इसको 2 मल्टीप्लाई करते पहले, ये हो जाएगा -2, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 4, ठीक। ये हमारा 2B आ गया। अब इन दोनों को जोड़ दीजिए, इसको और इसको जोड़ दीजिए, आ जाएगा मेरा, और इसका ट्रांसपोज कर दीजिएगा लास्ट में, ठीक है। जोड़िए क्या हो जाएगा, -2 है एलिमेंट, -2 1 3 2, ठीक है। ये हो जाएगा -2 0 2 4 का होल ट्रांसपोज, ठीक है। अब देखिए -2 + -2, -2 + माइनस -4 1 + 0 1, 3 + 2 5 एंड 2 + 4 6। अब इसका बोल रहा है हमको ट्रांसपोज करना है, तो ट्रांसपोज लगा देते हैं। यहाँ क्या हो जाएगा, ये बाबू साहब रो में है, इसको कॉलम में ले आइए, क्या हो जाएगा -4 1 एंड 5 और 6। ये हमारा आंसर। इजी था, कुछ नहीं करना था। देखिए ट्रांसपोज का जो क्वेश्चन होता है भाई बहुत आसान क्वेश्चन है, उसमें कुछ दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं, बस आपको ये आना चाहिए कि ट्रांसपोज निकालते किसे हैं। जब भी आपको A' दिया रहेगा तो A कैसे निकालते हैं, A + B का होल डैश दिया रहेगा तो A और B कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है। इतना बात आपको क्लियर होना चाहिए ट्रांसपोज का, बाकी सारे क्वेश्चन आराम से बन जाएंगे, कोई भी बुक से हो, KC सिन्हा, RS अग्रवाल, D शर्मा या फिर NCERT, ठीक है। चलिए बढ़े 5 नंबर क्वेश्चन पे।
5 नंबर भी क्वेश्चन लॉलीपॉप है। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन जो बोला है वो थोड़ा प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन ये भी है, ठीक है। प्रॉपर्टी मैंने बताया था भाई, प्रॉपर्टी नंबर ये 4 है, ठीक है। जब भी मैट्रिक्स में मल्टीप्लिकेशन का टर्म रहता है, और ये सुनिए ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी भी है, एग्जाम में हर बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछी जाती है, या जे हो या फिर CBSE हो, ठीक है। तो ये जो मल्टीप्लिकेशन में टर्म होती है a इंटू बी का होल का ट्रांसपोज, जब भी आपको दिया रहेगा तो उसका कितना इक्वल आएगा, b डैश इंटू a डैश के इक्वल आएगा, b डैश इंटू a डैश के इक्वल आएगा, ठीक है। ये आप प्रॉपर्टी माइंड में रखिए, ठीक है। अधिकतर क्वेश्चन इससे ऑब्जेक्टिव आते हैं और वेरीफाई करने भी आते हैं, ठीक है। चलिए इसमें बोला क्या है, फॉर द मैट्रिक्स ए एंड बी, मैट्रिक्स ए और बी के लिए वेरीफाई कीजिए कि ए बी का होल का ट्रांसपोज इज इक्वल टू होना चाहिए बी डैश का ट्रांसपोज, बी का ट्रांसपोज और ए का ट्रांसपोज के मल्टीप्लिकेशन में, वेयर हमारा ए मैट्रिक्स दिया हुआ है और बी मैट्रिक्स दिया हुआ है। तो सबसे पहले LHS सॉल्व करते हैं। LHS में क्या भाई, ए बी, यानी ए और बी को मल्टीप्लाई करके देन उसके बाद ट्रांसपोज करना है, ए और बी को मल्टीप्लाई करके देन उसके बाद ट्रांसपोज करना है। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, ए और बी को करना है, तो ए और बी का होल का ट्रांसपोज भी है, ठीक है। तो ए और बी को मल्टीप्लाई करते हैं, क्या हो जाएगा 1 -4 3, ठीक। बी को मल्टीप्लाई करते हैं, ये हो जाएगा -1 2 1, ठीक है। अब देखिए ट्रिक मैंने बताया था, कितने कॉलम है इसमें बोलिएगा, 3 कॉलम है। तो फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम एक बार, फर्स्ट रो से सेकंड कॉलम, देन फर्स्ट रो से थर्ड कॉलम। तो अप्लाई कीजिए, ए बी डैश क्या आ जाएगा 1 -1 -1 1 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 2 1 इंटू 1 1 -4 -1 4 -4 प्लस 2 -8 -4 इंटू 1 -4, ठीक है। अब 3 इंटू -1 -3 प्लस 3 इंटू 2 6 प्लस 3 इंटू 1 3, ये हो गया। क्या आ जाएगा -1 प्लस 2 1 आएगा, 1 प्लस 1 2 आएगा, -4 -8, सॉरी -4 नहीं है 4 है, 4 -8 -4 -4 -4 -8 -3 प्लस 6 3 प्लस 3 6। अब इसका बोला ट्रांसपोज करने के लिए, ट्रांसपोज कर दीजिए, क्या आ जाएगा। ये बाबू साहब आपको कॉलम में दिख रहा है, इसको रो में ले आइए, 2 -8 एंड 6, ये हमारा LHS आ गया। अब हमको निकालना क्या है RHS, LHS पार्ट ये आ गया इतना, इसके इक्वल लाना बी डैश इंटू ए डैश को सॉल्व करके, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं। हमको कर रहा है बी डैश, यानी बी का पहले ट्रांसपोज कीजिए, उसके बाद उसको मल्टीप्लाई कीजिएगा हमको। तो ये पूरा बाबू साहब रो में दिख रहा है, ये पूरा रो में दिख रहा है, इसको कॉलम में ले आइए, -1 2 1, ठीक है। इसका ट्रांसपोज हो गया, तो इंटू बोल रहा है, ए का भी ट्रांसपोज कीजिए। ये बाबू साहब इस रो में कॉलम में दिख रहा है, इसको रो में ले आइए, ये हो जाएगा 1 -4 3, ये हो गया। अब दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या हो जाएगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, फिर थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, इस तरह चलते जाते जितना कॉलम है, ठीक है। तो फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम कीजिए, -1 इंटू 1 -1 प्लस, तो -1 इंटू -4 4 प्लस 4 हो जाएगा, ठीक है। -1 इंटू 3 -3, 2 इंटू 1 2 2 इंटू -4 -8, 2 इंटू 3 प्लस 6, ठीक। 1 इंटू 1 1 1 इंटू -4 -4, 1 इंटू 3 प्लस 3, सॉल्व कर दीजिए, कितना आ जाएगा, -1 प्लस 4 -1 प्लस 4 एंड -3, ठीक। 2 -8 एंड -2 8 और 6 1 -4 एंड 3, राइट। चलिए 2 8 -6 2 8 -6, चलिए देखिए मैट्रिक्स को सॉल्व किया भाई, फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम पे, फर्स्ट रो से सेकंड कॉलम पे एंड फर्स्ट रो से थर्ड कॉलम पे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, सॉल्व कीजिए, ये हो जाएगा -1 -4 -5 -5 प्लस 3 2, ये हो जाएगा 2 -8 2 -8 -6
-6 -2 -8, ये हो जाएगा 1 -4 -3 -3 -3 -3 6। अब इसका बोल रहा है ट्रांसपोज, ठीक, ट्रांसपोज कर दीजिए 2 -8 एंड 6, ये हो गया आंसर। ठीक है, कुछ नहीं करना था, प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन था। जब भी आपके पास ऐसा प्रॉपर्टी पूछेगा तो कुछ नहीं करना, जैसा क्वेश्चन दिया रहेगा उससे पहले इसको सिंप्लीफाई कर दीजिएगा, ब्रैकेट के अंदर वाला पार्ट सिंप्लीफाई कीजिएगा, देन उसके बाद उसका ट्रांसपोज निकालिएगा। ठीक है, ट्रांसपोज जब भी निकालेंगे तो एक बात का ध्यान रखिएगा, कोई भी एलिमेंट आपसे छूटना नहीं चाहिए। मान लीजिए हम कॉलम का ट्रांसपोज निकाल रहे हैं तो कॉलम का ही ट्रांसपोज निकालेंगे, ना कि किसी और एलिमेंट का। ठीक है, उससे आंसर मिसमैच हो जाती है। राइट, जो सेकंड नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या है, 0 1 2। ठीक है, दो मैट्रिक्स इसमें भी दिया हुआ है, B = क्या है 1 5 7, दो मैट्रिक्स इसमें भी दिया हुआ है, सेम वेरीफाई करना है, ये भी इसी तरह है, सेम इसी क्वेश्चन के जैसा। ठीक है, सिर्फ एलिमेंट चेंज किया है, इसमें भी A B का ट्रांसपोज निकालना है, B' A' का ट्रांसपोज निकालना है। ठीक है, आसान है, आई होप आप लोग से बन जाएगा ये क्वेश्चन। ठीक है, नहीं बनता तो कमेंट सेक्शन में मैसेज कर दीजिएगा या फिर व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर दीजिएगा, मैं उसका सॉल्यूशन भेज दूंगा। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतने ही रखते हैं। ठीक है भाई, नेक्स्ट लेक्चर में जब आएंगे तो हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से NCERT का। ठीक है, टोटल क्वेश्चन इसमें अप्रोक्स 12 क्वेश्चन है। राइट, तो अप्रोक्स दो लेक्चर में ख़त्म हो जाना चाहिए। ठीक है, चलिए, तो एक इम्पॉर्टेंट नोटिस भी आप लोगों के लिए, जो भी बच्चे इंजीनियरिंग कर रहे हैं उसके लिए एक इम्पोर्टेंट नोटिस है, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 और 2 की वीडियो जल्द आ रही है इस चैनल पे। तो जितने भी बच्चे इंजीनियरिंग कर रहे हैं प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि उस बच्चे तक वीडियो पहुंच जाए। ठीक है, तो जल्दी से इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतने ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।